ठीक है ना, आप 10 हफ्ते बाद आ जाइए, हम दे देंगे। रायपुर का स्काई वॉक जिसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजेश मूणा के कार्यकाल में चालू किया गया था, लेकिन सत्ता बदली, कांग्रेस की सरकार आई और एक बार फिर अब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। लेकिन स्काई वॉक की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसे जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये जनता के ही गले की फांस बन चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णमय टाइम्स में। मैं राघवेंद्र पांडे। इस समय मैं मौजूद हूँ स्काई वॉक के सामने। शास्त्री चौक से लगे हुए सड़कों पर स्काई वॉक का निर्माण किया गया था। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तब इसकी लागत 30 से 45 करोड़ के आसपास थी, लेकिन इसकी लागत बढ़ते बढ़ते 60 से फिर 70 फिर 77 करोड़ के पास पहुंच गई। लेकिन आप खुद देखिए, अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। राजेश मूणा जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब इसकी शुरुआत हुई, कांग्रेस आई, इस पर कई सारी राजनीति हुई। कांग्रेस का कहना था भ्रष्टाचार हुआ, जांच करने की भी बात कही गई। लेकिन अब एक बार फिर से सत्ता में भाजपा आ चुकी है और अभी भी इस पर कोई काम चालू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रश्न ये है कि जिस प्रोजेक्ट की लागत 30 से 45 करोड़ थी, उसकी लागत बढ़कर 77 करोड़ कैसे हो गई? प्रश्न ये है, जिस प्रोजेक्ट पर इतनी राजनीति हुई उसे लेकर अभी तक कोई खुलासा क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये है कि जब जांच होने वाली थी तो जांच क्यों नहीं हुई, और अब भाजपा आ चुकी है तो इस पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? और इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आइए सीधा चलते हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस। स्वर्णमय टाइम्स की टीम जब पीडब्ल्यूडी ऑफिस अपने सवालों का जवाब लेने पहुंची तो पहले हमें एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास घुमाया गया। इसके बाद जब हम पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता एमएल उरांव के पास गए तो उन्होंने हमें बाइट देने से मना कर दिया और कहा कि इस पर अभी पॉलिटिकल इशू चल रहा है तो हम इस पर बाइट नहीं दे सकते। इसके बाद हमारी टीम ने उन्हें समझाया कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट से जुड़े हुए मुद्दे और आंकड़ों पर ही बात करेंगे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हमसे ऑन कैमरा बात नहीं की। जिसके बाद हमने उनसे बात करते हुए एक स्टिंग किया, तो आइए सुनते हैं उस स्टिंग में उन्होंने क्या कहा। सर, हम लोगों को बाइट लेना था स्काई वॉक पे, कुछ ऑथेंटिक जानकारी पॉलिटिकल इशू से हट के, मतलब कितनी लागत में। अभी तो वो गवर्नमेंट लेवल पे है ना, विचाराधीन है, उस पर अभी हम बाइट नहीं ले सकते हैं, है ना। नहीं सर, तो वो पॉलिटिकल इशू से हट के मुझे क्वेश्चंस करने थे। मेरे क्वेश्चंस यही रहेंगे कि स्काई वॉक पे कितनी लागत लगी है, कितना खर्चा हुआ है अभी तक, और आगे क्या अगर बनता है तो क्या कितने खर्चे लग सकते हैं और किस तरह के टेक्निकल क्या होगा। थोड़ा सा मूल्यांकन कर रहे हैं लोग, है ना। तो सर ये चीज़ें तो आप ही से ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा, बिकॉज यू आर। ठीक है ना, आप 10 हफ्ते बाद आ जाइए, हम दे देंगे आपको। एक आध हफ्ते बाद सर। 10 हफ्ते बाद आएंगे तो अभी आपके पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। तो सर्वे कर रहे हैं, काफ़ी दिन से काम बंद पड़ा है ना। साल से 1 साल तो बिल्कुल जाएगी, उससे पहले से। तो काम बंद पड़ा हुआ है सर, लेकिन मैं समझ रहा हूँ काम बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आपको कुछ तो जानकारी होगी क्योंकि आप इधर बैठे हुए हैं। हम वही तो बोल रहे हैं, उसको मूल्यांकन करा रहे हैं ना, उसके बाद में। कब से चल रहा है सर ये मूल्यांकन? मूल्यांकन ये अभी चालू किया विधानसभा के बाद। विधानसभा के बाद आपको ऊपर से ऑर्डर से आए थे कि अभी आपने चालू किया खुद से? देखो, हम उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। हम अपनी स्तर पर उसको मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या काम किए थे, क्या करना है उसका, है ना, तो लागत क्या लगेगी। आप अपने स्तर पे कर रहे हैं, मतलब आपको ऊपर से? कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्या करना है। ठीक है सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा यही क्वेश्चन है कि जब पीडब्ल्यूडी ने ये प्रोजेक्ट चालू किया था तब इसकी लागत 30 से 45 करोड़ के आसपास थी, लेकिन फिर ये क्या हुआ अचानक से कि लागत बढ़ते बढ़ते 70 फिर 77 करोड़ के आसपास पहुंच गई? इसमें बहुत सारे चेंजेज किए हैं मॉडिफिकेशन। तो पहले से प्रोजेक्ट वो नहीं, मतलब डिसाइड नहीं था, पहले से प्लानिंग नहीं थी कि कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है? जो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था, उसके बाद जब वर्क हुआ, काम चलते रहा, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। उसमें उसकी जो साइड वाइज है उसमें बदलाव किया गया। दैट्स यही क्वेश्चन है सर, ये प्लानिंग, मैं बोल रहा हूँ प्लानिंग। कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने से पहले प्लानिंग होती है। हाँ, तो ये प्लानिंग में चूक है ना सर, मतलब आपने काम पूरा चालू कर दिया, मतलब आपने या तो पहले प्लानिंग नहीं की या तो फिर आप काम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब काम चालू रहता है
उस समय भी आवश्यकता के अनुसार उसमें फेरबदल किया जाता है, इसके कारण हम रिवाइज भी बनाते हैं इसके सब प्रावधान है। सब प्रावधान है। हाँ एक दो बदलाव तो कर सकते हैं। स्टडी तो किया होगा सर कुछ? हाँ स्टडी किया तभी बना है। प्रोजेक्ट 30 से 45 करोड़ का लागत था पहले, 10 करोड़ बढ़ता, 70 करोड़ या 77 करोड़ तक पहुंच गया और फिर भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी तो काम नहीं बंद है, काम बंद है। काम बंद है सर, लेकिन उस समय भी क्या बोलते हैं, जब उस समय सरकार थी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब राजेश मुड़ा साहब थी, तब भी वो प्रोजेक्ट बीच में अटका हुआ था और अटक गया था उस पर राजनीति। तो वही मेरा क्वेश्चन वही काम चल रहा है। सर, आखिरी में नहीं चल रहा था, नहीं काम चल रहा है। बाद में बंद हुआ, आप बोल रहे। आखिरी क्वेश्चन है, अगर मतलब एक अंदाजन आप मेरे को जवाब दीजिए, अगर ये प्रोजेक्ट अभी चालू होते तो इसमें और कितनी लागत लग सकती है? उसका तो मूल्यांकन के बाद ही तो, और ये मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी अपने स्तर पे कर रहे हैं, कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं है अभी तक। नहीं हमें नहीं करना। अपने स्तर से कर रहे हैं। तो अभी हम आए थे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। यहाँ पर जब हमने अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बाइट देने से मना कर दिया। इसके बाद जब हमने बिना उन्हें पता चले कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हुए उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी इस मामले की अपने स्तर पर जांच कर रहा है और मूल्यांकन कर रहा है। पर प्रश्न ये है कि जब मूल्यांकन हो रहा है तो उन्हें तथ्यों और आंकड़ों की सही जानकारी क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं हम मूल्यांकन कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी अपने स्तर पर मूल्यांकन कर रहा है, लेकिन उन्हें जो जानकारी होनी चाहिए थी वो जानकारी अभी तक नहीं है और इसीलिए वो हमें कहते हैं कि आप 1 हफ्ते बाद आइएगा, मैं तब बाइट दूंगा। यानी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बैठे हुए अधिकारी का कहना है आप 1 हफ्ते बाद आइए, मैं सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को एक बार देखूंगा और उसके बाद बाइट दूंगा। वो हमें 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, लेकिन बात करने से कहीं ना कहीं वो कतरा रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी भी नहीं है और स्काई वॉक का प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लटका हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रोजेक्ट को जनता की सुविधा के लिए तैयार किया गया था और जनता की सुविधा के लिए आधा बना के छोड़ दिया गया है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा और अगर कंप्लीट किया जाता है तो उसके पीछे और कितने पैसे लगेंगे और कितने जनता की जेब से निकले हुए पैसे को बर्बाद किया जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, सौरमय टाइम्स रायपुर।